मूवी की कहानी की शुरुआत होती है। एक बूढ़ा आदमी एक जवान औरत को बालों से पकड़कर खींच रहा है एक गली में, जो लगता है एक छोड़े हुए इलाके का हिस्सा है। एक ग्रुप जवान लोगों का, 2 मर्द और एक औरत, एक फैंसी घर का दरवाजा खोलते हैं। उनमें से एक अलार्म बंद कर देता है उसके बजने से पहले। वही शख्स जो सबसे ज्यादा घबराया हुआ लगता है, घर के अंदर जाने से पहले उनके रूल्स दोहराता है कि कोई कैश नहीं लेना और सिर्फ वही चीजें उठानी है जो 10 ग्राम से कम की हो। वो लोग जल्दी घर के अंदर से चीजें उठाकर निकल जाते हैं। जाने से पहले वो लोग अलार्म वापस चालू कर देते हैं और सामने वाले दरवाजे का शीशा तोड़ देते हैं, जो अलार्म को बचने पर मजबूर करता है जब वो भाग जाते हैं। बाद में वो अपनी कार में चल रहे होते हैं, पॉट स्मोक करते हुए और बातें करते हैं। वो घबराया हुआ लड़का दूसरों को अपने एक और दोस्त के बारे में बताना शुरू करता है जो शहर छोड़कर जा रहा है। दूसरे लोग कुछ खास परेशान नहीं होते, कहते हैं कि सभी लोग डेट्रॉइट छोड़ देते हैं। वो लोग भी अगले रॉबरी के बाद कैलिफोर्निया जाने की प्लानिंग कर रहे थे, वापस कभी न आने के इरादे के साथ। लड़की घबराए लड़के से कहती है कि वो भी उनके साथ चले, लेकिन वो कहता है कि वो अपने डैड को छोड़कर नहीं जा सकता। वो लोग उसे उसके घर छोड़ देते हैं। वो घर के अंदर जाता है और सीधा अपने डैड के स्टडी रूम में जाता है, जहां वो एक ड्रॉअर खोलता है और उस घर की चाबी वापस रख देता है जो उन्होंने अभी लूट कर छोड़ा था। उसका बाप होम सिक्योरिटी का काम करता है। तीसरा लड़का, जो मनी के नाम से जाना जाता है, उन चीजों को बेचने के लिए जाता है जो उन्होंने रॉबरी में हासिल की थी, लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता जितनी उसे उम्मीद थी। वो थोड़ी बहस करता है उस आदमी के साथ जो चीजें खरीदता है, लेकिन वो आदमी कहता है अगर पैसा चाहिए तो पैसा चोरी करो। वो मनी को एक नए काम का टिप देता है। मनी अपने दोस्तों को उसके बारे में सब कुछ बताता है। ये एक घर है जो एक अकेले वेटरन का है, जिसका सिक्योरिटी सिस्टम घबराए हुए लड़के के डैड ने लगाया है और ये शहर के एक छोड़े हुए हिस्से में है। ये बात दूसरे दोनों के अंदर ज्यादा भरोसा नहीं जगाती, इसलिए मनी उन्हें समझाता है कि क्यों उन्हें ये घर लूटना चाहिए। अपेरेंटली उस वेटरन की बेटी एक अमीर लड़की की गाड़ी के नीचे आ गई थी और उसके घर वालों ने वेटरन को एक बहुत बड़ा सेटलमेंट दिया था जो कम से कम 300 के का था। लड़की रॉकी इस प्लान के लिए एलेक्स से ज्यादा जल्दी मान जाती है, लेकिन एलेक्स, जो घबराया हुआ लड़का है, इतनी बड़ी अमाउंट के कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर परेशान है, उनके लिए भी और उसके डैड की कंपनी के लिए भी। वो वहाँ से चला जाता है। उसी दिन बाद में रॉकी एलेक्स को एक टेक्स्ट मैसेज भेजती है, उससे इल्तिजा करती है कि वो उसके लिए ये काम कर ले ताकि वो किसी को वहाँ से निकाल सके। जब एलेक्स उस वेटरन के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, रॉकी अपने घर में होती है अपनी छोटी बहन, माँ और अपनी माँ के नए बॉयफ्रेंड के साथ। उसका माँ और उसका बॉयफ्रेंड बहुत बुरे होते हैं। ये बात समझ में आती है कि रॉकी ने एलेक्स को जो मैसेज भेजा था वो क्लियरली उसकी छोटी बहन के बारे में था। जब वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ कैलिफोर्निया जाना चाहती है, वो अपनी बहन को उनके खराब फैमिली सिचुएशन से निकालना चाहती है। एलेक्स, रॉकी और मनी उस वेटरन के घर और इलाके की रेकी करने जाते हैं। एलेक्स और रॉकी अकेले गाड़ी में रहते हैं। रॉकी अपने बचपन की एक कहानी एलेक्स के साथ शेयर करती है और एलेक्स उसे कहता है कि वो इस काम के बाद उनके साथ कैलिफोर्निया चलेगा। मनी वापस आकर गाड़ी में उनके घर के बारे में कंफर्म करता है जो उन्हें पता था। तभी एक रॉटवाइलर कुत्ता लड़की के विंडो के पास जंप करता है। एक बूढ़ा आदमी कुत्ते को बुलाता है और मनी कहता है कि वो वेटरन है। वो समझते हैं कि वो आदमी अंधा है और इस बात पर छोटी सी बहस होती है कि एक अंधे आदमी को लूटना कितना अनएथिकल होगा। उसी रात वो लोग वापस उस इलाके में आते हैं। वेटरन के घर की लाइट्स ऑफ होती हैं। वो पहले कुत्ते का ख्याल रखते हैं, उसे मीट खिलाकर जिसमें कोई ड्रग मिला होता है। जब वो फ्रंट डोर खोलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एलेक्स के पास उसके बाप की सिक्योरिटी कंपनी से ली गई जो कीज हैं, वो काम नहीं कर रही हैं। वो साइड डोर या विंडो चेक करते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी विंडो मिलती है जिसमें सिर्फ रॉकी घुस सकती है। वो घर के अंदर जाती है और एलेक्स के दिए रिमोट से अलार्म बंद कर लेती है। वो घर के अंदर एक फायरप्लेस के ऊपर वेटरन की मर चुकी बेटी की फ्रेम्ड पिक्चर्स देखती है। इसी दौरान एलेक्स और मनी रॉकी का इंतजार करते हैं कि वो उन्हें अंदर बुलाए। जब वो
दो लोग घर के अंदर पहुंचते हैं तो पैसों के सेफ को ढूंढना शुरू करते हैं। रॉकी क्लोजेट के अंदर तलाश करती है। मनी अगले फ्लोर पर जाता है ताकि बूढ़े वेटरन को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर सके ताकि वो जाग न सके। वो उसे उसके कमरे में सोता हुआ पाता है जहाँ एक वीडियो चल रही होती है जो उसकी बेटी के बचपन के दिनों की होती है। वेटरन जागता है और टीवी बंद कर देता है, लेकिन मनी क्लोरोफॉर्म का गैस फैलाने में कामयाब हो जाता है। वो नीचे आता है और तीनों एक बोल्टेड डोर ढूंढते हैं। सोचते हैं कि पैसा शायद उसके पीछे छुपा होगा। मनी अपनी गन निकालता है और ये सोचते हुए कि वेटरन अभी सो रहा है, दूर का बोल्ट तोड़ने के लिए गोली चला देता है। एलेक्स, जो गन के यूज से डर गया होता है और सिचुएशन के बदलने से परेशान है, घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। वो अपने शूज स्टैक से उठाता है और निकल जाता है। मनी और रॉकी डोर खोलते हैं, लेकिन तभी वेटरन अचानक से सामने आता है और पूछता है, कौन है वहाँ? दोनों चुप हो जाते हैं, लेकिन वो मनी की आवाज सुन लेता है और उसकी आवाज के पीछे चलने लगता है। मनी पहले झूठ बोलकर और फिर बूढ़े आदमी से समझौता करने की कोशिश करता है। वो एक वार्निंग शॉट चलाता है ताकि वेटरन डर जाए, लेकिन वो रुका नहीं। एलेक्स, जो अब बाहर होता है, गोली की आवाज सुनता है। वेटरन मनी के हाथों से गन छीन लेता है और उसके सिर में गोली मार देता है। उसे ये नहीं पता होता कि रॉकी भी वहाँ है। वो क्लोजेट में छुप जाती है। एलेक्स घर के अंदर आता है और लगभग वेटरन से टकरा जाता है, लेकिन फिर भी उससे बचकर घर के आसपास भागने लगता है, जबकि वेटरन दरवाजों और खिड़कियों को बोल्ट कर रहा होता है। एलेक्स बाथरूम में छुप जाता है और रॉकी के साथ टेक्स्ट करता है। रॉकी उसे अपनी हाइडिंग जगह के बारे में बताती है और वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन एलेक्स के वहाँ पहुँचने से पहले वेटरन क्लोजेट में आता है, ड्राई वॉल का एक हिस्सा हटाता है और सेफ का कोड डालता है जो रॉकी को क्लियरली दिखाई देता है। वो चेक करता है कि पैसा वहाँ है या नहीं। जब उसे पता चलता है कि पैसा वहाँ से नहीं गया, वो सेफ बंद करता है और वहाँ से चला जाता है, अब तक ये जाने बिना कि रॉकी क्लोजेट के अंदर है। एलेक्स क्लोजेट में आता है और कहता है कि उन्हें कॉप्स को बुलाना चाहिए, लेकिन रॉकी इस बात से अग्री नहीं करती। वो सेफ खोलती है और पैसा निकाल लेती है, जो एलेक्स के लिए एक सरप्राइज होता है। एलेक्स सोचता है कि वहाँ $1 मिलियन हैं। वो दोनों फैसला करते हैं कि उस बोल्टेड डोर से बाहर निकलेंगे, जो उन्हें बेसमेंट के रास्ते एक हैच तक ले जाएगा जो यार्ड में खुलता है। लेकिन दूर के पास जाने से पहले वेटरन अंदर से आ जाता है और मनी की लाश को घर के किसी और हिस्से में ले जाने लगता है। एक छोटी सी डरावनी सिचुएशन के बाद वेटरन अपना काम करना जारी रखता है, जो एलेक्स और रॉकी को दूर से भागने का मौका देता है। इसी दौरान वेटरन को अब तक ये नहीं पता होता कि वो वहाँ है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो उनके शूज देख लेता है और उनके होने का पता लगा लेता है। वेटरन सेफ चेक करने जाता है और उससे पता चलता है कि पैसा चोरी हो चुका है। इसी बीच एलेक्स और रॉकी बेसमेंट के अंदर जा रहे होते हैं। वहाँ वो एक लड़की को देखकर शॉक हो जाते हैं, जो आर्मी कॉर्ड से बंधी होती है। जैसे ही वो हिलाती है, एक रिंग जो उससे जुड़ी होती है वेटरन को सिग्नल देती है कि बेसमेंट में कुछ हो रहा है। बेसमेंट में एलेक्स और रॉकी को पता चलता है कि ये वही लड़की है जो उसकी बेटी को गाड़ी के नीचे कुचल कर चली गई थी। रॉकी फैसला करती है कि वो उस लड़की की मदद करेगी, चाहे उसने कुछ भी किया हो। वो बेसमेंट हैच से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेटरन हैच के सामने उनका इंतजार कर रहा होता है और फायरिंग शुरू कर देता है। वो उस लड़की को मार देता है जिसने उसकी बेटी को मारा था। जब एलेक्स और रॉकी भाग रहे होते हैं, वेटरन अपनी बेटी को याद करके चिल्लाता है, मेरी बेबी मर गई है, और उस मृत लड़की की बॉडी को पकड़ के बैठा होता है। फिर वो विशाल बेसमेंट में एलेक्स और रॉकी का पीछा करता है और बिजली बंद कर देता है। उनके लिए भी अंधेरा हो जाता है और वो लगभग एलेक्स को पकड़ लेता है और उसे घूंट देता है, लेकिन एलेक्स किसी तरह से बचकर रॉकी के साथ भाग जाता है। बेसमेंट के बाहर रॉटवाइलर कुत्ता, जो अब पूरी तरह से होश में होता है, उनका इंतजार कर रहा होता है। कुत्ता उनका पीछा करता है और उन्हें दूसरे फ्लोर पर एक कमरे में कोने में फंसा देता है। वहाँ की खिड़कियाँ बंद होती हैं और उन्हें लगता है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसी बीच वेटरन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँचता है। अपनी बंदूक और कुत्ते के साथ कमरे के बाहर होता है। रॉकी और एलेक्स एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी रॉकी दीवार पर एक वेंट देखती है। एलेक्स उसे कहता है कि वो वेंट के माध्यम से निकल जाए और वो दरवाजा संभालेगा। जैसे ही रॉकी वेंट में घुसती है, वेटरन और उसका कुत्ता दरवाजा तोड़कर एलेक्स पर अटैक करते हैं। एलेक्स खिड़की से गिरकर एक नीचे के लेवल पर सीलिंग विंडो पर गिरता है। रूम में
कुत्ता रॉकी की स्मेल का पीछा करते हुए वैंट में घुस जाता है और उसके पीछे भागता है। रॉकी वर्टिकल शाफ्ट में कूदकर कुत्ते से बचने की कोशिश करती है। वेटरन को पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ है और वो विंडो पर गोली चलाकर उसे फर्स्ट फ्लोर पर गिरा देता है। एलेक्स फिर भागता है, लेकिन वेटरन उसका पीछा करता है और उसे एक रूम में पकड़ लेता है जहां गार्डनिंग टूल्स रखे होते हैं और मनी की बॉडी छुपाई हुई होती है। वहां वो एलेक्स को बेहोश कर देता है और उसे बड़े गार्डनिंग सिजर्स से मार देता है। दूसरी तरफ रॉकी शाफ्ट में उठती है, घायल और दर्द में होती है। वो फिर वैंट के जरिए क्रॉल करना शुरू करती है और 2 ओपनिंग्स देखती है। एक घर के अंदर जा रही होती है और दूसरी घर के बाहर। जब वो घर के बाहर जाने वाली बास तोड़ने की कोशिश करती है, वेटरन दूसरी ओपनिंग से उसे पकड़ लेता है। रॉकी बेसमेंट में उठती है, बिल्कुल उसी तरह बंदी होती है जैसे पहली लड़की थी। वेटरन वहाँ होता है और वो उसे छोड़ देने के लिए गुजारिश करती है। कहती है कि वो किसी को उस लड़की के बारे में नहीं बताएगी, लेकिन वेटरन समझाता है कि उस लड़की को बेसमेंट में बंद करना टॉर्चर या पनिशमेंट के लिए नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। ये वेटरन का पागलपन था कि जिस लड़की ने उसकी बेटी छीन ली, उसे उसकी जगह एक बच्चा देना चाहिए। वो उस लड़की को इसलिए बंद करके रखता था क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। अपने पागल लॉजिक के मुताबिक वेटरन ये फैसला करता है कि रॉकी उस लड़की की मौत की जिम्मेदार है और उससे इसका हिसाब देना चाहिए। इस दौरान एलेक्स होश में आता है। वेटरन ने उसे नहीं बल्कि मनी की बॉडी को मारा होता है। एलेक्स कुत्ते को एक रूम में ले जाकर वहां बंद कर देता है और फिर मेन डोर अनलॉक करता है। बेसमेंट में वेटरन कुछ गर्म कर रहा होता है। वो रॉकी से कहता है कि अब उस लड़की की जगह उसे उसका बच्चा पैदा करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो रेपिस्ट नहीं है, वो रॉकी पर जबरदस्ती नहीं करेगा, सिर्फ अपना स्पर्म इस्तेमाल करेगा। पता चलता है कि वो अपना स्पर्म गर्म कर रहा था ताकि इंजेक्शन के जरिए उसे रॉकी के अंदर डाला जा सके। फॉर्चुनेटली इसी वक्त एलेक्स बेसमेंट में घुस जाता है और वेटरन अपने प्लान में फेल हो जाता है। एलेक्स वेटरन को चेन से बांध देता है और रॉकी को फ्री कर देता है। रॉकी वेटरन को जबरदस्ती मारकर उसकी बुरी हालत कर देती है। एलेक्स रॉकी को कहता है कि अब पुलिस को बुलाना सेफ नहीं है, बस उन्हें पैसा लेकर निकल जाना चाहिए और वेटरन को बेसमेंट में चेन छोड़ देना चाहिए। दोनों पैसा लेकर बेसमेंट से निकलते हैं और फ्रंट डोर की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे ही एलेक्स दरवाजा खोलता है, वेटरन जो चेन से छूट गया होता है उसे गोली मार देता है। बाहर रोशनी हो चुकी होती है जब रॉकी भागने लगती है। वेटरन अपने रॉटवाइलर को उसके पीछे भेज देता है। लंबी दौड़ के बाद रॉकी आखिरकार मनी की कार तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही कुत्ता उस तक पहुंचता है, वो पैसों का बैग कार के बाहर गिर जाता है। ऊपर से कार में जाने के बाद उसे याद आता है कि उसके पास कार की चाबी नहीं है। रॉकी चालाक तरीके से कुत्ते को कार के अंदर फंसा देती है, लेकिन जैसे ही वो से निकलकर पैसों का बैग उठाती है, वेटरन उसे फिर से पकड़ लेता है और उसके बालों से खींचकर अपने घर की तरफ ले जाता है। घर पहुंचकर रॉकी अलार्म का रिमोट ढूंढ लेती है और उसे एक्टिवेट कर देती है। अलार्म की आवाज वेटरन को पूरी तरह से डिसओरिएंट कर देती है और रॉकी उसे बेसमेंट में धक्का देकर गिरा देती है। सोचती है कि वेटरन मर गया होगा। वो पैसा उठाती है और भाग जाती है। जब पुलिस घर पर पहुंचती है, बाद में रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ एयरपोर्ट के एक बार में बैठी होती है। बार के टीवी पर न्यूज चल रही होती है जो उस इंसिडेंट के बारे में होती है। न्यूज एंकर बताता है कि वेटरन बेसमेंट में गिरने के बाद भी जिंदा है, लेकिन वेटरन ने न तो रॉकी के रॉबरी में शामिल होने का जिक्र किया और न ही पैसों के छुपने का। अब रॉकी अपनी बहन के साथ फ्री है अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त कैलिफोर्निया में बिताने के लिए, शायद। और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।